जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केवल एक स्टॉक के बारे में, जो कि बिजनेस वाइज देखा जाए तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस पोर्टफोलियो है। दोस्तों, आप कभी भी किसी स्टॉक के साथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बिजनेस देखना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके बिजनेस को रिसर्च करना है, उसके मैनेजमेंट को देखना है, उसके क्लाइंट्स कैसे हैं वो देखने हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी है वो देखना है, कंपनी प्रॉफिट कैसा अर्न कर रही है वो देखना है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना है, तब जाके आपने कोई भी डिसीजन लेना है, तब उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आपने ऐड करना होता है। दोस्तों, मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको मार्केट को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आप स्टॉक को इजी भाषा में आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये वीडियो केवल स्टडी पर्पज से बनाया गया है। आपने किसी भी स्टॉक में जाने से पहले उसके बिजनेस को आइडेंटिफाई करके अच्छे से उसके रिसर्च करना है, तब आपने कोई बाय सेल होल्ड जो भी करना है वो आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, जो कि पाइप एंड इसकी फिटिंग एसेसरीज में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो एक महीने में -3% की रिटर्न है, 6 महीने में ऑलमोस्ट -7% की रिटर्न है, एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 6% की रिटर्न दी है, एंड 5 ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 340% की रिटर्न दिया हुआ है। एंड मैक्सिमम देखें तो कंपनी के 5 साल की रिटर्न ऑलमोस्ट 340% है। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, ऑलमोस्ट 5 साल के आसपास ही कंपनी को हुआ है। जनवरी 2020 में कंपनी लिस्ट हुई है। तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है कि कंपनी ने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में नहीं दे सकती है। बेशक फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। तो यही समय होता है कंपनी को स्टडी करने का, जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज में रहती है। कंपनी का ईयर एंड ईयर बेसिस यदि रिवेन्यू देखें तो स्लाइडली डाउन है। सेम नेट प्रॉफिट भी डाउन है कंपनी का। ईपीएस भी सेम उसी प्रोपोर्शनली में डाउन है। एंड आरओई देखेंगे तो आरओई डाउन है। जैसे कंपनी को पास्ट में ऑर्डर्स मिले थे और कंपनी के सेल्स हुए थे, उस हिसाब से जैसे इनको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे तो वैसे ही इनका रेवेन्यू फिर से शूटअप हो जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 61% प्रोमोटर्स, 6.44% FIS, 18.37% DIS एंड 14.24% पब्लिक की होल्डिंग है। तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। हम देखें कि कंपनी के प्रोमोटर्स के कोई शेयर प्लेज हैं तो कोई भी शेयर कंपनी के प्लेज नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल ने कोई होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, तो म्यूचुअल फंड ने तो कोई होल्डिंग नहीं बढ़ाई है, लेकिन FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1987 में। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है PVC प्रोडक्ट्स एंड पाइपिंग सोल्यूशन एंड मल्टीपॉलीमर मैन्युफैक्चरर है। करेंटली कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पॉलीमर पाइपिंग सोल्यूशंस 4 टाइप्स: पॉलीमर, CPVC, UPVC, HDPE एंड PPR। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 7,380 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ROE भी कंपनी का अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, और फेस वैल्यू 10 का है, तो भविष्य में कभी कंपनी स्प्लिट दे सकती है। कंपनी के कॉम्पिटिटर देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, रिस्पॉन्सिव इंडिया एंड प्रिंस पाइप। कंपनी के कॉम्पिटिटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि कंपनी अपनी रैंकिंग को अपग्रेड कर सकती है। कंपनी की यदि हम ईयर एंड ईयर यदि सेल्स देखें तो इस ईयर में कंपनी का सेल्स थोड़ा स्लाइडली डाउन है। उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक्सपेंस थोड़ा सा मैनेज हुए हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का स्लाइडली अप है, बिकॉज इसलिए क्योंकि एक्सपेंस का में इन्होंने कंट्रोल किया अपना। हम ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी लास्ट ईयर की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर ज़रूर से करें, और कमेंट्स करना तो ना ही भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो
टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। वही हम कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे, कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू अर्न करती है। तो यूपीवीसी पाइप से 70%, सीपीवीसी पाइप से 20%, अदर से 10% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। लोकेशन वाइज यदि ब्रेकअप देखें कंपनी का कि कहाँ से कंपनी कितना अर्न करती है, तो 100% कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में ही है। नॉर्थ इंडिया से 37%, वेस्ट इंडिया से 25%, साउथ इंडिया से 24% एंड ईस्ट इंडिया से 14% का कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कंपनी के हम वर्टिकल्स देखेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स का कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्लम्बिंग में एंड जो सीवर लाइंस होती है उसमें ऑलमोस्ट 69% का कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। इरीगेशन में 26.2% एंड अदर्स में ऑलमोस्ट 5% के यूज़ होता है। और कंपनी का की बिजनेस सेगमेंट यदि आप देखेंगे तो कंपनी पाइपिंग में है, प्लम्बिंग में है, सिंटेक्स वाटर स्टोरेज में है एंड बाथवेयर में है। वहीं कंपनी का ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यदि आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है उनका ओवरऑल इंडिया में। कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो प्लम्बिंग एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में कंपनी ये सब प्रोडक्ट का यूज़ करती है। वहीं पर सीवरेज एंड अंडरग्राउंड जो वाटर के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो कंपनी इन प्रोडक्ट का यूज़ करती है। एग्रीकल्चर, वाटर स्टोरेज, सब सरफेस ड्रेनेज के लिए कंपनी इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं पर वायर प्रोटेक्शन के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड पीटीएमटी टैबवेयर भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें तो फिगर्स इन करोड़ में है। तो कंपनी के यदि आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 1433 करोड़ के हैं, जो कि पहले 725 करोड़ के हुआ करते थे। तो रिजर्व भी काफ़ी बढ़े हैं। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है पहले ज़ीरो थी, अभी कंपनी के पास 19 सीआर की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 95 सीआर की है एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कंपनी के पास तो 78 सीआर का कंपनी के पास में कैश है। तो बैलेंस शीट भी देखा जाए कंपनी का, जिस हिसाब से कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है। यदि आप कंपनी के साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी इसलिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। पहले रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए वो आपका ही होना चाहिए। आपने सेल्फ एनालाइज करना है पहले चीज़ों को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। दोस्तों इफ़ोर्ट्स अच्छा लगा हो और वीडियो इफ़ेक्टिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।